अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि बीजेपी को हुजूराबाद में वोट मांगने का कोई अखलाकी हक नहीं है, क्योंकि मरकज की बीजेपी ज़ेर क़यादत नरेंद्र मोदी हुकूमत आवाम को रोजगार की फराहमी और महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। हरीश राव ने हुजूराबाद में मुख्तलिफ तकारीब में हिस्सा लिया। बीजेपी के कई मुकामी कायदीन ने TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। हरीश राव ने कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार फराहम करने और महंगाई पर काबू पाने का वादा किया गया था। मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा हुआ और महंगाई में कमी के बजाय पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतें आवाम पर जायद बोझ का सबब बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद में वोट मांगने से कबल ही बीजेपी कायदीन को महंगाई और रोजगार के बारे में जवाब देना होगा। दोनों शहरों में हुई तूफानी बारिश की वजह से सारा शहर जलथल हो गया और कई इलाकों में सड़कें झील में तब्दील हो गई। ट्रैफिक मसाइल पैदा हो गए। कई इलाकों में बरक़ी सरबराही मुनक़ता हो गई। मुज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश से उस्मान सागर भी लबरेज हो गया, जिस पर हुक्काम ने 4 दरवाजे खोलते हुए पानी का अखराज किया। पहले हिमायत सागर के गेट्स भी खोलकर पानी जारी किया जा रहा था, जिससे मूसा नदी में पानी के बहाव में शिद्दत पैदा हो गई, जिसके नतीजे में मुसरमबाग का ब्रिज पानी में डूब गया। पानी के बहाव को देखते हुए मुसरमबाग से अंबरपेट को जोड़ने वाले इस ब्रिज को आवाम के लिए बंद कर दिया। इस इलाके में पानी का बहाव इतना तेज था कि कई बाइक्स और 2 पहियों वाली गाड़ियां बह गईं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के दौरे दिल्ली के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के बाद बीजेपी की रियासती क़यादत की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। हुजूराबाद ज़िमनी चुनाव की तैयारियों में मसरूफ बीजेपी कायदीन को KCR की वजीर आजम और वजीर दाखिला से मुलाकात ने कैडर के सामने लाजवाब कर दिया है और वो TRS हुकूमत पर तनखीद करने के मौक़िफ़ में दिखाई नहीं दे रहे हैं। मरकजी कायदीन की KCR से खुशगवार मुलाकात से TRS कैडर और कायदीन मुतमईन हैं कि उन्हें हुजूराबाद में बीजेपी की मुखालिफत में अज़ खुद कमी वाक़ई होगी और आवाम में ये तासुर पैदा होगा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना में TRS की स्कीमात से मुतमईन है। बताया जाता है कि बीजेपी कायदीन ने इजलास तलब करते हुए अपने हिकमत अमली का जायजा लिया। बीजेपी कायदीन का कहना है कि दिल्ली में कौमी कायदीन से KCR की मुलाकात का ज़िमनी चुनाव पर असर पड़ सकता है। नई दिल्ली में मुस्लिम खातून पुलिस ओहदेदार सबिया सैफी के इंसानियत सोच कत्ल के वाक़े के खिलाफ तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में अवामी एहतजाज का आगाज़ हो चुका है। ज़िले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में सैकड़ों की तादाद में नौजवानों ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मोमबत्ती रैली का एहतमाम करते हुए सैफी के कातिलों को सजा देने का मुतालबा किया। सबिया सैफी के अफराद खानदान को इंसाफ दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर भी मुहिम शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। तेलंगाना में नई दिल्ली के इस बदबख्ताना वाक़े के खिलाफ सबसे पहला एहतजाज बांसवाड़ा में मुनज़्ज़म किया गया। मुकामी सियासी और समाजी तंजीमों से वाबस्ता नौजवानों ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इस रैली में हिस्सा लिया। रियासती हुकूमत की जानिब से रईतु बंधु, दलित बंधु के लिए करोड़ों रुपये की इजराई अमल में लाई जा रही है, लेकिन महकमा अक़लियती बहबूद को बुरी तरह नज़रअंदाज करने से कई कॉलेजेस को मसाइल का सामना है, क्योंकि बेशतर कॉलेजेस को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स की रकूमात की इजराई इल्तवा का शिकार है। ओहदेदारों का कहना है कि बिल्स तैयार करके ट्रेजरी को मतलूबा रकूमात की इजराई के लिए दरख्वास्त रवाना की जा चुकी है, लेकिन महकमा फाइनेंस महकमा अक़लियती बहबूद के मुतालबात ज़र को नज़रअंदाज कर रहा है। कहा जा रहा है कि हुकूमत के पास मालिया नहीं है, लेकिन इसके बरअक्स अगर गैर अक़लियती इदारों बिलखुसूस दलित बंधु स्कीम और रईतु बंधु स्कीम का जायज़ा लिया जाए तो इसके लिए हज़ारों करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं और जैसे जैसे हुकूमत इन स्कीमात के लिए रकूमात तलब की जा रही है, फौरी इनकी इजराई अमल में आ रही है। सरकारी ख़जाने पर कोरोना के सबब मनफी असरात की दुहाई देकर अक़लियती बहबूद की रकूमात की इजराई रोकी जा रही है। नेशनल लोक अदालत तेलंगाना के तमाम अदालतों में 11 सितंबर को मुनक़िद होगी, जिसमें तमाम सिविल और फौजदारी मुकदमात की यकसुई होगी। रुकन सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी अनुपमा चक्रवर्ती ने यह बात बताई। लोक अदालत में खिदमात किसी अखराजात या फीस के बगैर फराहम की जा रही हैं और कोर्ट फीस भी वसूल नहीं की जा रही है। अगर पहले से कोई कोर्ट फीस अदा की गई है तो इसे भी लोक अदालत से मामले की यकसुई के बाद वापस किया जा रहा है। लोक अदालत में फैसले के बाद कोई अपील नहीं की जा सकती। ख्वाहिशमंद अफराद इस सहूलत से इस्तेफादा करते हुए मुकदमात की यकसुई के लिए रुजू हो सकते हैं। हुसैन सागर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के मौके पर कोविड-19 कवायद के मुताबिक इंतजाम का जायजा लेने स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार ने पुलिस और GHMC के ओहदेदारों के साथ दौरा किया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार और दीगर ओहदेदार इस दौरे में शामिल थे। जारिया साल 10 रोज़ा गणेश उत्सव तकारीब का 10 सितंबर को आगाज होगा और 19 सितंबर को विसर्जन के साथ इख्तिताम अमल में आएगा। हुसैन सागर में विसर्जन के मौके पर ट्रैफिक इंतजामात, सेहत और सफाई के अलावा कोविड कवायद पर अमलावरी को यकीनी बनाने का फैसला किया गया है।
कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट बी महेश कुमार गौड़ ने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तरफ से नरेंद्र मोदी से हुजूराबाद असेंबली हल्के का जिमनी चुनाव मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई क्योंकि टीआरएस की कामयाबी के इम्कानात कम है। उन्होंने कहा कि इस तरह कांग्रेस का यह यकीन और मजबूत हो गया कि बीजेपी और टीआरएस में साजबाज है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि इटेला राजेंद्र को यह हकीकत समझ लेना चाहिए कि वो केसीआर के शिकंजे से निकलकर बीजेपी के जाल में फंस गए हैं। साबिक गवर्नर अजीज कुरैशी पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुबैना तौहीन आमिज रिमार्क्स पर बगावत का मुकदमा दर्ज किया है। बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना की शिकायत पर इतवार की रात रामपुर जिले के सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। राबिया सैफी बर्बरियत की गवाह एक और नरेभा आजम शहाब कांग्रेस की सीनियर रुकन 81 साल अजीज कुरैशी साल 2014 में मिजोरम के गवर्नर रह चुके हैं। वो हफ्ते को समाजवादी पार्टी के रहनुमा मोहम्मद आजम खान की अहलिया तज़य्यिन फातिमा से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात के लिए रामपुर आए थे। बाद आज़म मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने मुबैना तौर पर योगी हुकूमत का मवाजना शैतानों यानी राक्षसों से किया। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल के आज से कानून से ऊपर कोई नहीं होने के बयान के फौरन बाद पुलिस ने उनके वालिद नंद कुमार बघेल के खिलाफ समाजी नफरत फैलाने का मामला दर्ज कर लिया। डीडी नगर थाने में ब्राह्मण बरादरी से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद ने वजीर आला के वालिद नंद कुमार के खिलाफ उनके ब्राह्मणों के खिलाफ दिए बयान की वायरल हो रही वीडियो का हवाला देते हुए दफा 153A और दफा 505 के तहत मामला दर्ज कराया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।